बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 27 अक्टूबर है। अरशद शरीफ साहब का जनाज़ा हो गया और जिस तरह लाखों की तादाद में आवाम सड़कों पर निकली उनके लिए, जनाजे के लिए, और जिस तरह लोगों ने जनाजे में शिरकत की, इमाम अहमद बिन हंबल का फरमान याद आ गया। उनका कहना था कि हमारे जनाजे फ़ैसला करेंगे कि कौन हक़ पर था और कौन नहीं था। तो आज अवाम ने बता दिया और अल्लाह ताला ने भी बता दिया कि अरशद शरीफ हक़ पर था और शहीद की जो कुर्बानी है कभी भी वो रायगा नहीं जाती है। अरशद शरीफ ने इस पाकिस्तानी कौम को जगा दिया है जैसे जगाने का हक़ था, और कांपें जो हैं वो टांग रही हैं जी, बहुत शिद्दत से टांग रही हैं। फैसल वावडा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरह करवाया गया और हुकूमत ने करवाया बाकायदा, अब तो हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने कह दिया है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर लुब्बे लुबाब देखा जाए और जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी हमायत की और जिस तरह उनके नैरेटिव को बयान किया, तो साफ पता चल रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने यानी कि हुकूमत ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। फिर पीटीआई ने उनको शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया और उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी है फैसल वावडा साहब की। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ना तो कोई सर नज़र आ रहा था, ना कोई पाँव नज़र आ रहा था, सिर्फ उसमें एक फ़िक्रा था जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो मकासद हासिल करने थे, लेकिन वो मकासद हासिल नहीं हो सके और 10 मिनट में उसका चट्टा कट्टा जो है अवाम ने खोल के रख दिया, जिसमें उन्होंने ये फ़िक्रा कहा था कि जी लाशें गिरेंगी और खून ही खून होगा लॉन्ग मार्च में। उन्होंने बाकायदा डराने की कोशिश की आवाम को कि लॉन्ग मार्च में आप नहीं निकलेंगे, और यही मकासद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बहरहाल वो जो है आवाम ने, आपको पता है सोशल मीडिया पर आवाम और पाकिस्तान की आवाम अब जो है उसकी आंखें खुल चुकी हैं। अब जिस तरह का मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, जो मर्जी आप कह लें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। और अरशद शरीफ साहब जो हैं वो शहीद हैं पाकिस्तान के, और उनकी जो कुर्बानी है वो रायगा नहीं जाएगी। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि एन उसी टाइम के ऊपर जैसे हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना शुरू की और लगातार जो है तकरीबन 2.5 से 3-4 घंटे जो उनका जनाजे का टाइम था, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही थी और ये कोशिश की जा रही थी कि उस तरफ जो है आवाम उसको ना देखे, जो लाखों की तादाद में आवाम जो है सड़कों पर आई हुई है, उनके जनाजे में शरीक हो रही है, तो आवाम उसको ना देखे। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है जी, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कोई देख ही नहीं रहा। और आप क्या समझ रहे हैं कि लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के जो सहाफ़ी बैठे हुए हैं इनको देख के अपना माइंड बना रहे हैं, या इनका नज़रिया या इनका बयानिया जो है अपने अंदर हज़म कर रहे हैं। अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया होता और सोशल मीडिया ना होता तो इमरान खान के साथ ये जो लाखों करोड़ों की तादाद में आवाम खड़ी है, या ये जो अरशद शरीफ साहब के लिए लाखों की तादाद में आज आवाम उनके जनाजे में शरीक हुई है, तो कभी भी ना होता अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया होता। तो मेन स्ट्रीम मीडिया लोग नहीं देख रहे, आपकी भूल है ये। बहरहाल खैर, अब हम बात करेंगे कि जी ये जो है औरिया मकबूल जान साहब ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि दूसरी जंग अजीम में नाजी और इत्तेहादी दोनों अफवाज ने एक ऐसा हुनर ईजाद किया कि कैसे अपने मकासद की तकमील के लिए झूठ इस तरह सच बनाकर पेश किया जाता कि लोग यकीन कर लेते। हिटलर का जनरल गोबल्स इसमें ख़ास महारत रखता था, इसके बाद से ये हुनर मुसलसल तरक्की कर रहा है। अच्छा, ये उन्होंने किया औरिया मकबूल जान साहब ने, और उनका हरगिज़ इसका मकसद नहीं होगा इसके ट्वीट करने का कि उन्होंने कोई पाकिस्तानी अदारों के बारे में बात की। ये वो तारीख़ बता रहे हैं कि ये जब दूसरी जंग अज़ीम हुई तो तब ऐसा जो है हुनर ईजाद किया था कि झूठ को भी सच बनाकर जो है पेश किया जाता था। अब हम बात करेंगे कि आज जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR हमारे मोहतरम और DGISI की तरफ से, उन्होंने एक बयानिया जो है रखा और उन्होंने कहा कि जी ये जो कुछ भी इमरान खान ने कहा है ये झूठ का पलंदा है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। हालांकि हमने आपको पहले भी बताया था कि DGISPR ने जब इमरान खान साहब अभी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने इस साइफ़र के ऊपर जो है एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई, तो उस टाइम DGISPR साहब ने ये कहा था कि साइफ़र है और ये मदाखलत के मुतरादिफ है और जो है इसके ऊपर डिमार्च किया जाएगा। लेकिन आज जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल डिफरेंट था एक और चीज़, और वो क्लिप आपके सामने चलाएंगे। लेकिन उसके ऊपर PTI की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और शीरी मज़ारी साहब और हमाद अज़हर साहब बैठे हुए थे, और ये जवाबुल जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप ही था जी। उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR की तरफ से, फिर जो PTI की तरफ से उन्होंने एक जवाब दिया, और दोनों अपने अपने जो हैं उसके ऊपर खड़े हुए हैं। PTI कह रही है कि नहीं जी बिल्कुल साइफ़र है, उसकी हकीकत है, और ऑलरेडी साइफ़र जो है सदर पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है और सदर पाकिस्तान ने बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो एक बाकायदा बनाकर लेटर लिखकर भेजा कि जी इसकी तहकीकात करवाएं। और इसी नैरेटिव को आज दोहराया गया PTI की तरफ से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी आप इस चीज़ को छोड़ दें, हम कहते हैं कि जी हम झूठे हैं,
हम जो है हम मानते हैं कि हम झूठे हैं, हमने जो बयानिया बनाया वो सियासी बयानिया था, सारा गलत बयानिया था, तो आप इस साइफर के ऊपर तहकीकात करवा लें। ये बिल्कुल एक ठीक मुतालबा है कि जी आप इसके ऊपर तहकीकात करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो ये माना जा रहा था कि जी साइफर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, फिर अब कह दिया गया कि जी साइफर जो है वो दिखाया गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से और हुकूमत ने भी मान लिया, और अब जो है कि साइफर में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारा एक झूठ के ऊपर मबनी बयानिया है। ये क्लिप देखें आप DGISPR का, जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर आगे बात करते हैं। उस सलामिया में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमांड दिया जाता है, दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमांड दिया गया। जहां तक साइफर का मामला है, आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वजीर आजम से खुद इसका तस्करा, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता। जी तो क्लिप आपने देख ली है। अब ये एक क्लिप जो है ये तब का है जब इमरान खान साहब के दौर में साइफर के ऊपर जो है नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, और दूसरा क्लिप जो है ये बाद का है, और अब आज का भी आपने जो बयानिया है वो सुन लिया है। तो दो जो है वो बयानिया आ चुके हैं कि साइफर की कोई हकीकत नहीं है और ये कोई साजिश वाजिश नहीं हुई है, ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। इमरान खान साहब और उनकी जमात कहती है कि जी कोई सियासी उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, साइफर एक हकीकत है और ये बैरूनी मुदाखलत हुई है, मेरी जो हुकूमत गिराई गई है वो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके पास ये साइफर मौजूद है, इसके ऊपर तहकीकात करवा लें। हम मानते हैं कि हम झूठे हैं, आप ये साबित कर दें कि हम झूठे हैं। तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और तहकीकात अभी तक जो हैं वो कोई नहीं हुई हैं। और इमरान खान साहब कल लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, लॉन्ग मार्च कल चल रही है और काफ़ी जो है सूरत हाल क्रिटिकल बनती जा रही है और टांगें जो हैं वो इस टाइम शदीद काँप रही हैं हुकूमती हलकों की। जिस तरह कहा जा सकता है ना टांगें काँप रही हैं वैसे हैं, क्योंकि तकरीबन कोई 5 से 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें अब तक हो चुकी हैं हुकूमती हलकों की तरफ से, और बयानिया दर बयानिया और जो है कंडेम्ड और पता नहीं क्या क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सारे के सारे जो वार हैं और सारे के सारे जो फायर हैं वो ठुस हो रहे हैं। कोई भी जो निशाना है वो डायरेक्ट जगह पर जाके नहीं लग रहा और कोई भी निशाना ऐसा नहीं है कि जिससे कोई थोड़ी सी इज्जत बहाल हो सके, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा और सारे के सारे फायर जो हैं वो ठुस हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आज़म खान सवाती साहब जो हैं उन्होंने कल एक मीडिया कुछ सहाफ़ी थे उनके सामने उन्होंने कुछ बात की और बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने कुछ बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी वर्दी बूस उन गुंडों का नाम बताऊंगा जिनकी वजह से पूरा पाकिस्तान मफलूज हुआ है। मैं उनमें से 2 बंदों का नाम बताऊंगा जिनका ऑलरेडी नाम मैं जो है सदर पाकिस्तान को भिजवा चुका हूँ और सुप्रीम कमांडर हैं वो पाकिस्तान के, तो उनके पास वो 2 नाम मौजूद हैं। मैं ज़रूर बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, आज का दिन उन्होंने कहा था कि बताऊंगा लेकिन अभी तक उन्होंने बताए नहीं हैं। इस मुल्क के ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो उन्होंने की है, और सेनेटर हैं वो और 104 सेनेटर हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के आप कह लें कि मोअज़्ज़ज़ तरीन अवान जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, और जमहूरियत का जो सेनेट अदारा होता है वो सबसे मोअज़्ज़ज़ तरीन अदारा होता है जहाँ फ़ाइनल कानून पास होता है, और पूरे पाकिस्तान में 104 सेनेटर हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं, वो सेनेटर हैं, वो कह रहे हैं कि जी इस मुल्क के रियासत के कानून के अंदर कोई ताकत है कि मुझसे आकर कोई पूछे कि बताएं वो 2 नाम कौन से हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और बहुत बड़ा सवाल है उन्होंने जो कल किया। उन्होंने कहा, दोबारा आपके सामने करूँगा, कि इस मुल्क के रियासत के कानून के अंदर कोई ताकत है कि मुझसे आकर कोई पूछे कि बताओ वो 2 नाम कौन हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, तुम्हारे कपड़े उतारे और तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया। वो कहते हैं कि मैं उस दिन से मर चुका हूँ, मैं तो बस सिर्फ इस गैरत पर ज़िंदा हूँ कि अब किसी और जज या सेनेटर के कपड़े ना उतारे जाएँ। तो ये उन्होंने कल कहा है जी, वो 2 नाम अब पता नहीं कौन से हैं, और वो कहते हैं कि इस्लामाबाद से इसका खुरा निकलता है और मैं वो 2 नाम बताऊंगा। अब आज़म खान सवाती साहब बेहतर जानते हैं या वो बेहतर बता सकते हैं कि वो 2 नाम कौन से हैं। बहरहाल इस टाइम की ये सूरत हाल है जी, और अगले ये जो 24 घंटे हैं ये फैसला कुन साबित हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इमरान खान के साथ आवाम जो है वो निकल रही है, जिस तरह का मर्जी प्रोपागेंडा, जिस तरह की मर्जी जो है कोशिशें कर लें, आवाम जो है अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं
अब आवाम की मर्ज़ी ही चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। अगर ये बंद कमरों में फ़ैसले होंगे और अपनी मर्ज़ी से मुल्क को चलाने की कोशिश होगी तो अब वो दौर जो है वो गुज़र चुका है। अब इसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे तो पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, अगर नहीं करेंगे तो उसका भी नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा अब इस चीज़ को कि पाकिस्तान की आवाम जो है अब वो जाग चुकी है, आँखें खुल चुकी हैं। अब मज़ीद ऐसे नहीं चलेगा जैसे पहले चलाया जा रहा था पाकिस्तान को। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।